गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। शहर में रहने वाले अन्वी और आरव को उनके माता पिता ने गांव भेजा था, अपनी दादी के पास। गांव हरा भरा, शांत लेकिन थोड़ा रहस्यमयी था। वहां का पुराना घर जिसमें दादी रहती थी, लकड़ी का बना था और जगह जगह से चरमराने की आवाजें आती थीं। दादी ने बच्चों को आते ही प्यार से गले लगाया और कहा, बस एक बात याद रखना बच्चों, ऊपर वाले कमरे में मत जाना। वो कमरा बंद ही रहना चाहिए। अन्वी ने सिर हिला दिया, लेकिन आरव की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं, बाहर जाना मना, दोनों बच्चे बोर हो गए। आरव ने फुसफुसा कर कहा, अन्वी दीदी, चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, देखते हैं क्या है वहां। अन्वी ने मना किया, दादी ने मना किया था, चलो कहानी सुनते हैं। पर आरव कहाँ मानने वाला था। थोड़ी देर की बहस के बाद दोनों चुपके से ऊपर चले गए। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन जंग लगा हुआ ताला आसानी से खुल गया। कमरा धूल और जाले से भरा हुआ था। वहां पुरानी अलमारी, संदूक, कुछ पुराने खिलौने रखे थे। इसी बीच एक लकड़ी की अलमारी में एक गुड़िया दिखाई दी, पर चेहरा थोड़ा डरावना था। उसकी आंखें जैसे सीधी अन्वी को देख रही थीं। इसका नाम क्या होगा? आरव ने पूछा। पीछे एक पुराना लेबल चिपका था, रागिनी। ले चले नीचे, आरव ने पूछा। अन्वी ने मना किया। दादी ने आकर गुड़िया देखी और सख्ती से कहा, ये कहाँ से लाए? ये तो नहीं, इसे तुरंत वापस रखो। रागिनी का रहस्य, दादी ने बताया। ये रागिनी नाम की गुड़िया मेरी छोटी बहन की थी। वह बहुत जिद्दी थी, सबकी बात काटती थी। एक दिन किसी साधु ने उसे ये गुड़िया दी। उसने कहा था, ये गुड़िया शरारती बच्चों को सबक सिखाती है। हमें तो मजाक लगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। क्या? अन्वी ने कांपते हुए पूछा। मेरी बहन एक रात अचानक गायब हो गई, और ये गुड़िया उसके तकिए के पास बैठी थी। हमने खूब खोजा, पर वो नहीं मिली। गांव वालों ने कहा, इस गुड़िया में कुछ बुरी आत्मा है। आरव का गायब होना। दादी की बात सुनकर अन्वी डर गई। उन्होंने गुड़िया को फिर से अलमारी में बंद कर दिया। पर उस रात कुछ और डरावना हुआ। सुबह उठते ही देखा आरव गायब था। हर तरफ ढूंढा गया, पर उसका कोई पता नहीं चला। अन्वी रोने लगी। तभी उसे याद आया गुड़िया। वो भागकर ऊपर के कमरे में गई और देखा गुड़िया वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसके पास आरव बेसुध पड़ा था। अन्वी ने तुरंत दादी को बुलाया। गुड़िया से मुक्ति। दादी तुरंत मोहन चाचा और गांव के पंडित जी को बुलाकर लाईं। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, हवन किया और गुड़िया को मंदिर ले जाकर विशेष पूजा की। गुड़िया को पुराने कुएं में दफना दिया गया, जिसे मंदिर के साधु ताले में बंद रखते हैं। आरव को होश आया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके बाद से उसने कभी दादी की बात नहीं टाली। कहानी का अंत। अब अन्वी और आरव हर किसी की बात ध्यान से सुनते थे। वो समझ गए थे कि हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता और बड़ों की बातों का मतलब अनुभव से आता है। नैतिक शिक्षा। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन अनुशासन और समझ जरूरी है। बड़ों की बातों का सम्मान करें, वे अनुभव से बोलते हैं। और कभी किसी रहस्य को बिना सोचे समझे न छेड़ें।